यूपी के कानपुर देहात में आग का तांडव। गद्दा फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। धमाकों के साथ लगी आग से मचा हड़कंप। आग की लपटों में कई मजदूर झुलसे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त। भैरव मंदिर जाने वाले यात्रियों को रोका गया। रास्ते को दुरुस्त करने का काम जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवान तैनात। गुजरात में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकाम। वडोदरा के किम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली फिश प्लेट और चाबियां। थोड़ी देर के लिए ट्रेन की आवाजाही पर पड़ा असर। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पीपल चौराहे से घंटाघर के बीच हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी, दुकानदार और प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक। हरियाणा के सोनीपत में चेकिंग के दौरान सर्विलांस टीम ने पकड़ा 50 लाख का कैश। कार सवार कैश की नहीं दे पाई जानकारी। टीम ने आयकर विभाग को सूचना दी। ट्रेजरी में जमा कराया गया कैश। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा को देखते हुए आज और कल झारखंड में इंटरनेट बंद। सुबह 8 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए हुए रवाना। रात को 8:20 पर पहुंचेंगे डेलवेयर। आज रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। क्वाड बैठक में भी लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। भारत अमेरिका के बीच कम से कम 2 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों में भारी उत्साह। एक रेस्टोरेंट में तिरंगे की शक्ल में लोगों ने बनाया हलवा। पीएम मोदी के आगमन का इंतजार। दिल्ली में शाम को 4:30 बजे आतिशी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत बनेंगे कैबिनेट मंत्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की भाषा पर जताई नाराजगी। पूछा, क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए दिया था बयान। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आज। संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत सभी राज्यों के सदस्यता प्रमुख और संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव और कांग्रेस को मिलेंगी 100 सीट। एनसीपी शरद गुट 84 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए 24 सीट की मांग की। कहा, इस बार मिलना चाहिए उचित प्रतिनिधित्व। लोकसभा में नहीं दी गई थी सीट। हरियाणा में जारी है राजनीतिक ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भतीजे रमित खट्टर बीजेपी में वापस आए। कल सुबह रमित कांग्रेस में शामिल हुए थे। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का बड़ा दावा। बोले, 25 सितंबर को हरियाणा में होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश में आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन की लहर चल रही है। बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर। गृहमंत्री अमित शाह की आज जम्मू रीजन में ताबड़तोड़ रैली। मेंढर, पुंछ, राजौरी, अखनूर में 5 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के गिरिडीह में गृहमंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर लगाया घुसपैठियों को शरण देने का आरोप। बोले, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठिए होंगे झारखंड से बाहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज झारखंड दौरा। दोपहर को 1 बजे चतरा, शाम को 4 बजे गढ़वा में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को करेंगे रवाना। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छंब विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका में सिखों पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से भयंकर तबाही। सड़कों पर सैलाब, कई मकान पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया एक घर सैलाब में समाया। यूपी के प्रयागराज में नदी का जलस्तर कम होने से भी नहीं घट रही है लोगों की मुसीबतें। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से छत पर रहने को मजबूर हैं लोग। बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 12 गांवों का संपर्क शहर से टूटा। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम तैनात। बिहार की राजधानी पटना में सैलाब का सितम। पौष इलाके में करीब 500 घरों में पानी घुसा। बिजली और पानी की वजह से मचा हाहाकार। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर लौट रहे जूनियर डॉक्टर 42 दिन से आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर चल रहे थे डॉक्टर्स। फिलहाल अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टर्स ने ऐलान किया। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टर्स ने सीबीआई दफ्तर तक निकाला मार्च। कोलकाता कांड के खिलाफ अब भी प्रदर्शन जारी। आम लोगों ने साउथ कोलकाता में नॉर्थ कोलकाता तक मशाल जुलूस निकाला।
आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल से सीबीआई अब उगलवाएगी कोलकाता कांड के सारे राज। कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा। संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट बंगाल के बाहर करवाना चाहती है सीबीआई। 23 सितंबर को सियालदह कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार का राज्य के मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार ने कहा सभी मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता को बनाए रखें। घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी आर डेयरी ने कहा हम अब घी नहीं भेजते, हमारे प्रोडक्ट सभी जगह पर उपलब्ध हैं, क्वालिटी की जांच कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया। कहा सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ गया है। प्रसादम के घी में मिलावट का मामला पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सीएम नायडू पर आरोप लगाए। कहा राजनीतिक लाभ के लिए नायडू भगवान का कर रहे हैं इस्तेमाल। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा प्रसादम को अपवित्र करने की रिपोर्ट चिंताजनक, मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत है। आज से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का तकनीकी सर्वेक्षण। 23 सितंबर तक एएसआई काम करेगा। दोपहर को 1 बजे से शाम को 6 बजे तक मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद। यूपी के अमरोहा में अंधविश्वास के चलते हकीम ने पैसे डबल करने के नाम पर ऐंठे 20 लाख रुपए। हकीम का कैश के साथ वीडियो वायरल। पुलिस ने हकीम के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के नोएडा में एक्सप्रेसवे पर पलटा पनीर से भरा टेम्पो। हादसे के बाद सड़क पर बिखरा पनीर, टायर फटने से हादसा हुआ। पुलिस ने रास्ते को कराया साफ।